नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। शाम के 7 बजने वाले हैं और ये वक्त है आपके सबसे पसंदीदा कार्यक्रम मारो राजस्थान का। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ करते हुए सबसे बड़े घुसखोर जयपुर से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर एसीबी का बहुत बड़ा ट्रैप, बड़ी कार्रवाई एसीबी की ओर से। गोपाल केसावत सहित 4 घुसखोर ट्रैप किए गए हैं। घुमंतू बोर्ड के पूर्व चेयरमैन गोपाल केसावत को ट्रैप किया गया है। इसके साथ साथ दलाल रविंद्र, अशोक और ब्रह्म कुमार को भी ट्रैप किया गया है। आरपीएससी में ईओ की भर्ती के नाम पर रिश्वत की डिमांड की गई थी। कुल 40 लाख रुपयों की रिश्वत की डिमांड की गई। जयपुर में 7.5 लाख की रिश्वत लेते हुए आरोपियों को रंगे हाथों ट्रैप किया गया है। परिवादी ने सीकर एसीबी में इसे लेकर शिकायत दर्ज कराई थी और इसके बाद एसीबी की ओर से कई दिनों से इस ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम देने को लेकर तैयारियां की जा रही थी और आखिरकार एसीबी को यह बड़ी सफलता हाथ लगी है। एसीबी के सत्यापन में 25 लाख की रिश्वत मांगने की बात प्रमाणित हो चुकी है। 18.5 लाख रुपए पहले आरोपी ले चुके थे। गोपाल केसावत का दावा है कि मुझे झूठा फंसाया जा रहा है, बेवजह फंसाने की कोशिश की जा रही है, बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन एसीबी का दावा है कि ट्रैप की यह कार्रवाई की गई है, जिसमें रंगे हाथों आरोपी ट्रैप हुए हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उन आरोपियों की जिन्हें ट्रैप किया गया है। अब तक की बड़ी कार्रवाई एसीबी की ओर से। तो आरपीएससी में ईओ की भर्ती के नाम पर रिश्वत की डिमांड की गई थी, जिसे लेकर परिवादी ने एसीबी में शिकायत दी थी और उसके बाद से ही एसीबी की ओर से तैयारियां की जा रही थी किस तरीके से इन आरोपियों को ट्रैप किया जाए और आज इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। 7.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते आरोपियों को पकड़ा गया है। जयपुर में 7.5 लाख की ये रिश्वत ले रहे थे और इस दौरान एसीबी ने इन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। सीट होती है उनको चेंज करके और पैसे की मोटी रकम लेकर ऐसे कैंडिडेट को भर्ती कर रहे थे जिनका हमें पता चला। और हमारा एक रिश्तेदार विकास जो ईओ के लिए उसने फार्म भरा था, उसकी परीक्षा हुई थी, तब उसके पास कोई बंदा संपर्क में आया। और कौन था बंदा वो? ये जो अभी पकड़ा गया है। आप उस बंदे को कब से जानते थे और किस तरह से आपसे उसकी मुलाकात हुई ईओ भर्ती परीक्षा में पास करवाने को लेकर? उसकी मुलाकात यहाँ सचिवालय के अंदर हुई। सचिवालय में वो रहता था और कि हम इस प्रकार से। सचिवालय का वो कर्मचारी था या फिर कोई अधिकारी था? वो पुराना रिटायर्ड है कोई और सचिवालय में उसका यहाँ आना जाना था। और जैसे ही हमें पता चला हमने सूचना दी एसीबी को और एसीबी उसने 40 लाख रुपए की डिमांड की और 40 लाख रुपए हमने सोचा कि इनको 40 लाख रुपए नहीं देंगे, इसका पूरा भंडाफोड़ करेंगे, इनको पकड़ाएंगे रंगे हाथों। तो हमने 18,50,000 रुपए की हमारे से व्यवस्था हुई। एसीबी सीकर को हमने इसकी सूचना दी। राजेश जी जहांगीर के नेतृत्व में पूरी टीम चल रही थी और कब से एसीबी इस पूरी कार्रवाई के ऊपर लगी हुई थी? पिछले 3 दिन से एसीबी रात और दिन इस पूरी कार्रवाई में लगी हुई है और धीरे धीरे डर टू डर इसमें आगे अभी तो और भी काफी खुलासे होने हैं। आज आपको मीडिया को पता चल गया क्योंकि आरपीसी के अंदर इतना बड़ा घपला हो रहा है। वहां जो बेरोजगार नौजवान जो साथी हैं उनके साथ इस प्रकार का जो गरीब व्यक्ति है जो पढ़ के अपनी मेहनत के बल पर जो आईएएस या आरएएस या ईओ जो लगना चाह रहे थे उनको परे करके और एक भ्रष्टाचार से उनकी ओएमआर शीट को बदलकर इस प्रकार से भर्ती करने का यहाँ सिस्टम चला हुआ था, उसको पकड़वाने का हमने कार्य किया है। उसमें बताते हैं, मैं तो उनको जानता नहीं, तो पूरा राज्य मंत्री बताया यहाँ राजस्थान सरकार में वो कह रहे हैं कि इस पूरे मामले से मेरा कोई मतलब नहीं। उसकी पूरी रिकॉर्डिंग है एसीबी के पास। हमने पूरी एसीबी लगातार 3 दिन से टेप रिकॉर्ड कर रही थी। वो मोबाइल फोनों से अपने व्हाट्सएप कॉल से वो अपने बात कर रहे थे और एसीबी अपने जो उनके पास डिवाइस है उस पर लगाकर 7 लाख रुपए की जो घूस की राशि है वो गोपाल के साथ पकड़ी गई है। उन्होंने बताया कि राशि मैंने तो ली नहीं। देखो तो आरएएस भर्ती को लेकर रिश्वत की डिमांड की गई थी। विष्णु सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विष्णु, बड़ी कार्रवाई एसीबी की ओर से, क्या कुछ अपडेट मिल पाया है अब तक? देखिए, एसीबी ने आज एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जिसमें राज्य सरकार के जो पूर्व राज्य मंत्री थे, घुमंतू बोर्ड के चेयरमैन थे गोपाल केसावत, उसके अलावा
अन्य 3 लोगों को इसमें आज गिरफ्तार किया गया। सबसे पहले यदि मैं विस्तार से इस पूरी बात को बताऊंगा तो परिवादी ने सीकर एसीबी में एक मुकदमा दर्ज करवाया था, शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसमें कहा कि आरपीएससी में आयोजित अधिशासी अधिकारी यानी ईओ जो भर्ती परीक्षा थी उसे पास करवाने और ओएमआर शीट को बदलवाने की एवज में उससे 40 लाख रुपए की रिश्वत की डिमांड की गई थी। और इसके बाद जब एसीबी ने शिकायत का सत्यापन किया तो 25 लाख रुपए की रिश्वत लेने का जो मामला था जो सामने आ चुका था, जिसके बाद एसीबी के जो सीकर के प्रभारी थे डिप्टी एसपी राजेश जांगीर, उन्होंने एसीबी की ट्रैप को अंजाम करते हुए 14 जुलाई को जो हनुमानगढ़ के रहने वाले अनिल कुमार को और उसके अलावा दिल्ली के रहने वाले ब्रह्म प्रकाश को 18.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए सबसे पहले ट्रैप किया। यानी कि 2 आरोपियों को 14 जुलाई यानी कल रात को एसीबी ने गिरफ्तार कर लिया था, जिसमें हनुमानगढ़ का रहने वाला अनिल और दिल्ली का रहने वाला उसमें ब्रह्म प्रकाश है। वही मैं बताऊंगा इसके बाद में कार्रवाई को गोपनीय रखते हुए एसीबी ने और आगे बढ़ाया और आखिरकार 7.5 लाख रुपए लेते हुए जो दलाल था रविंद्र शर्मा जो कि हनुमानगढ़ का रहने वाला था उसको गिरफ्तार किया। इसके बाद में पूछताछ में ये भी सामने आया कि इस घूसखोरी के खेल में यानी आरपीएससी के मामले में पास करवाने के एवज में पूर्व राज्य मंत्री गोपाल केशवावत का भी नाम सामने आ रहा है। इसके बाद एसीबी की टीम इन तीनों आरोपियों को लेकर के जयपुर पहुंची और यहाँ पर जयपुर एसीबी की मदद से यानी कि एडिशनल एसपी बजरंग सिंह शेखावत और डिप्टी एसपी राजेश जांगीर की टीम ने मिलकर के आज प्रतापनगर इलाके में गोपाल केशवावत को ट्रैप किया 7.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए। तो ऐसे करके चारों आरोपियों ने लाखों रुपए की रिश्वत आरपीएससी में ईओ भर्ती में पास करवाने की एवज में ली थी, जिसमें 3 बिल्कुल विष्णु, क्योंकि पूर्व राज्य मंत्री गोपाल केशवावत का नाम भी इसमें सामने आ रहा है। सीबी की ओर से ये दावा भी किया जा रहा है कि रंगे हाथों ट्रैप की इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। हालांकि इन आरोपों से वो नकार रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्हें झूठे फंसाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि आप नजर बनाकर रखिएगा विष्णु इस पूरी खबर पर। बहुत शुक्रिया आपका। तमाम